नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे अपन कह सकते हैं, जो अपना कोऑर्डिनेट्स का जो टॉपिक चल रहा था स्कूल व्याख्याता का। कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपन ने जो क्लासेस है वो कंप्लीट की थी, उसके बाद में एक हायर क्लासेस के बारे में आज अपन बात करेंगे, मेमेलिया, जिसे अपन कहते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी के कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। तो आज अपन पूरे को कवर करते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन ना मिले। एकदम सिंपल भाषा के अंदर बात करते हैं अपन, ताकि आप उसको समझ सको अच्छे से। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेमल्स। मेमल्स का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर एक शब्द है मेमरी ग्लैंड। ऐसे जीव जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती हो, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि, जिनके अंदर दूध पिलाने वाली या दूध बनाने वाली जो ग्रंथि होती है उसे क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथि कहते हैं। अर्थात अपन सिंपल भाषा में कहें तो वो सभी जीव जिनके अंदर फीमेल के अंदर क्या पाई जाती हो? स्तन ग्रंथि पाई जाती हो, स्तन पाए जाते हो बच्चों को दूध पान करवाने के लिए। तो वो सभी जीवों को किस में रखा गया है? स्तनधारी के अंदर रखा गया है। तो स्तनधारी मतलब जिनके अंदर स्तन प्रेजेंट हो और वो अपने बच्चों को पेरेंटल केयर देते हो और मिल्क पिलाते हो। अब अपन बात करते हैं मेमेलिया। शब्द जो है मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथि से लिया गया है, अर्थात इस वर्ग के सभी सदस्यों में स्तन ग्रंथियां देखने को मिलेगी आपको। ये जीव स्ट्रक्चरल, फंक्शनली और माइंडली सबसे एडवांस प्रकार के होते हैं, ये भी अपन जानते हैं। अपना जो अपन जैसे मेमल्स के अंदर शामिल हैं, तो मेमल्स को कौन से काल का कहा जाता है ना? मेमल्स का कौन से के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहे थे? तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं सीनोजोइक जो काल है, पीरियड है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्तनधारी काल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एज ऑफ मेमल्स किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सीनोजोइक। ये जीव समतापी होते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर है स्वयं में अपना मेंटेन कर सकते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं, और थियो या होम्यो थर्मल कह सकते हो आप, ठीक है ना। बॉडी स्किन पर हेयर का आवरण पाया जाता है। मतलब जो भी कैरेक्टर्स अपन अपने अंदर माप पा रहे हैं, अपन आप जो भी पढ़ रहे हो सभी ह्यूमन हो। ह्यूमन का मतलब अपनी बॉडी में जो भी लक्षण आपको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वही कैरेक्टर्स अपन इसमें पढ़ रहे हैं। थोड़े से कैरेक्टर्स अलग हैं जो आपको अपने से कुछ डिफरेंट मिलेंगे। देखो, आगे अपन देखेंगे सिटेसिया। मैंने अभी एक लाइन बताई आपको कि इनकी जो बॉडी है, शरीर है, शरीर के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स है, वो शरीर पे दिखाई देते हैं। लेकिन एक इसका ग्रुप है सिटेशियन, एक इसका क्या है? ग्रुप है, जिसके सदस्यों में रोम नहीं पाए जाते हैं, हेयर नहीं पाए जाते हैं, वो एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकने दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर हेयर जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सभी मेमल्स के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेमल है जिसके ऊपर हेयर नहीं पाए जाते हैं? तो आप कहोगे सिटेशियन के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, उनके अंदर हेयर जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। स्किन में अपनी जो स्किन होती है स्तनधारियों की, उनमें स्वेट ग्लैंड है ना, पसीने वाली ग्रंथि पाई जाती है। सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, मतलब इनके अंदर से तेल निकलता है। तो अपने जो चिकनाहट है, अपनी स्किन का ग्लो है, वो किसके कारण से होता है? सीबेसियस ग्लैंड के कारण से होता है। लेकिन अपना जो लिप्स है, इनके ऊपर ये नहीं पाए जाते हैं। लिप्स के ऊपर सीबेसियस ग्लैंड नहीं देखने को मिलती, इसलिए अपने जो होठ है वो क्या होते हैं? फटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिप्स इसमें अपवाद है। मेमरी ग्लैंड, इसकी तीसरा करेक्टर कौन सा है? मेमरी ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं, स्तनधारी पाए जाते हैं, इसके नाम से तो बना है ये संघ, मतलब ये क्लास। सिटेशियन कि ये जो अपन यहाँ पर शब्द यूज में लिया है सिटेशियंस, इसके अंदर कौन से सदस्य शामिल है? तो आप कहोगे व्हेल, जो कैसा है? एक मेमल्स है, जो पाया किस में जाता है? पानी में पाया जाता है। डॉल्फिन पानी में पाया जाता है, ये भी क्या है? स्तनधारी है, मेमल्स है, अपन जानते हैं। पोरपोइजेस, एक है पोरपोइजेस, ये सभी किसके सदस्य हैं? सिटेशियंस के। बाह्य कर्ण पलव, जो अपना ईयर पिना जो है, ये वाला पार्ट जो है ईयर पिना पाया जाता है, लेकिन ये
मोनोट्रीमेटा, मोनोट्रीम्स के अंदर नहीं पाया जाता है। मोनोट्रीम्स के अंदर क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। मोनोट्रीमेट्स, मोनोट्रीमेट्स भी आप कह सकते हो, इसे मोनोट्रीमेटा कह सकते हो, मोनोट्रीम्स कह सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। कारण क्या है, देखो जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ये सभी अपन जानते हैं, अपन बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। लेकिन जो मोनोट्रीमेटा जो शब्द है, इसके तहत आने वाले जितने भी जीव हैं वो कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, अंडे देने वाले जीव होते हैं। इसका मतलब ये एग लेइंग स्तनधारी है, अंडे देने वाले क्या है, स्तनधारी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर मैं खुद भी देख चुका हूं, ठीक है ना। ऐसे कौन से स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, तो आप कहोगे मोनोट्रीमेटा कहते हैं। मोनोट्रीमेटा का भी एक थोड़ा सा और इसमें है कि इनके शरीर के ऊपर जो है कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कांटों का कलर है वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रजातियों के ऊपर, और इसकी प्रजातियां वैसे हालांकि विलुप्त हो चुकी है काफ़ी। अभी तो इसकी 2 फैमिली जो है वो जीवित है। क्या है, 2 कुल फैमिली जो है वो क्या है, जीवित है, ठीक है। एक इकाइडीना कह सकते हो आप और एक प्लेटिपस कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी प्रजातियां जीवित है भी, तो आप कहोगे 4, आप ये कह सकते हो 4 स्पीसीज जो है वो क्या है, इनकी जीवित है, ठीक है। और फैमिली कितनी है, तो मैंने आपको 2 बताया है, प्लेटिपस, इसके प्लेटिपस के और इकाइडीना, इकाइडीनाज, इनके कितने सदस्य हैं, तो आप कहोगे 4 प्रजातियां इनकी पाई जाती है जो जीवित है, और अंडे देने वाले स्तनधारी ये होते हैं, और कांटे जो हैं इनके शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये जो लाइन है, ये वाली यहाँ से ये लाइन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोनोट्रीमेटा है या मोनोट्रीमेट्स हैं, इनके ऊपर ईयर जो पीना है ये वाले नहीं पाए जाते हैं, ये एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ये तो देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है, ये पेज ऐसा है, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिलता है हमेशा से, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। मिडल ईयर में 3 अस्थिकाएं ईयर ओसिकल्स पाए जाते हैं। कितनी पाए जाते हैं, 3 पाई जाती है, जो अपन सभी जानते हैं। अपनी मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियां जो है छोटी छोटी वो पाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मिस, MIS, मिस। तो यहाँ पर आप देखोगे मेलियस और I का इकाइनस और S का स्टेपीज। कितनी हड्डियां हैं मिडल में, तो मिस याद रख लेना आप, मेलियस, इंकस या इनकस कह सकते हो और स्टेपीज कह सकते हो। तो ये पाई जाती है मिडल ईयर के अंदर। इनर ईयर अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक घूमी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोकिलिया कहा जाता है। आगे देखो, ये जीव हेड, नेक, ट्रंक तथा टेल में विभाजित रहता है। इनका शरीर जो अपन बात कर रहे हैं, 2 जोड़ी लिम्ब या पाद पाए जाते हैं तथा इनमें 5 अंगुलियां पाई जाती है। भाई अपन सभी जानते हैं अपनी 5 अंगुलियां हैं यहाँ पे भी और पैर में भी, तो इसे पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल वैसे करेक्टर अगर इसको देखा जाए तो कैसा है भाई, डोमिनेंट करेक्टर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसा है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है। इसमें जबड़े में दांत मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं, इसे गर्तदंती है ना, थीकोडोंट कहा जाता है। अपने जो दांत है वो मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट की अवस्था कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के जो दांत है, टीथ है, वो पाए जाते हैं। अपन जानते भी हैं कि पहले अपन देखेंगे तो ये इंसीजर होते हैं,
कैनाइन होते हैं और फिर अगले वाले प्री मोलर होते हैं और लास्ट के अंदर अकल जाड़ जिसे अपन बोलते हैं, विजडम जिसे अपन कहते हैं, मोलर जाड़ जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो बाल्यावस्था किशोर अवस्था के अंदर आप देखोगे, ठीक है ना, बाल्यावस्था के अंदर तो आप देखोगे तो कितने दांत होते हैं आपके, ठीक है ना। टीन एज जो होती है उसके अंदर 28 टीथ होते हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो अकल जाड़ है वो भी आ जाती है, तो अपने कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें टीथ पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बताए मैंने आपको। तो यहाँ पर इसे कैसे बोल सकते हैं अपन, विषम दंती बोल सकते हैं। 4 प्रकार के हैं तो अलग अलग प्रकार के हैं, इसे हेट्रोडोंट कहते हैं। तो अपने अंदर जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। जीवन में 2 बार जो है वो टीथ आते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डाइफ्यूडोंट स्टेज कहते हैं, डाइफ्यूडोंट स्टेज कहते हैं। पहले दूधिया दांत आते हैं जो टूट जाते हैं, उसके बाद में परमानेंट दांत आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है 2 बार आने का, उसे क्या कहते हैं, डाइफ्यूडोंट के नाम से जाना जाता है। आगे आप देखोगे इसमें डायाफ्राम, जो डायाफ्राम है चेस्ट के नीचे पाया जाता है। अपन जानते हैं कि अपनी जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, उसमें काम आता है। बेबी की डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, उस टाइम पे भी काम आता है। तो कई काम आते हैं इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर तनुपट पाया जाता है जो सहायता करता है। कौन सी चीज़ों में सहायता करता है, आपकी ब्रीदिंग में सहायता करता है, श्वास जब लेते हो उसमें काम आता है, मूत्र त्याग में सहायता करता है, मल त्याग में भी सहायता करता है और प्रसव के समय भी इसको दबाया जाता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन साइनस वेनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। साइनस वेनस एब्सेंट होने का मतलब है, साइनस वेनस होता क्या है, एक प्राइमरी पेसमेकर है। क्या है ये, प्राइमरी पेसमेकर। ये क्या है, प्राइमरी पेसमेकर है, मतलब हार्ट बीट स्टार्ट करने के लिए पाया जाता है। और खास तौर से अपन जिसे कह सकते हैं लोअर जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर देखने को मिलता है। लोअर वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं अपन, फिशिस और एम्फीबिया जो है, कौन से, फिशिस और एम्फीबिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, साइनस वेनस पाए जाते हैं, जबकि अपने अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है ना। अपने अंदर ये किस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर अपने अंदर पाया जाता है एस ए नोड। एस ए नोड किस में पाया जाता है, एस ए नोड। अपना ऐसे नोड जो है वो किसके रूप में काम करता है, पेसमेकर के रूप में काम करता है। तो अपने ये जो है साइनस वेनस किस में डेवलप हो जाता है, ऐसे नोड के अंदर, एरोटा के ऊपर जो पाया जाता है डोर्सल साइड के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे नोड के अंदर कन्वर्ट होता है साइनस वेनस। इसका मतलब अपने अंदर तो पाया जाता है ऐसे नोड एज ए पेसमेकर के रूप में, जबकि इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, साइनस वेनस पाया जाता है। तो कभी पूछा जाए साइनस वेनस आपके अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता क्या है, तो आप कहोगे पेसमेकर हार्ट बीट स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो पॉइंट है वो है ये। ठीक है ना। आगे देखोगे आप, इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ब्लड है 2 बार हार्ट से निकलता है, एक बार शुद्ध निकलता है और एक अशुद्ध निकलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एडल्ट में केवल अपनी जो अपन बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो अपने अंदर देखोगे केवल लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है ना। लेफ्ट सी एस और ए पाया जाता है। अपने अंदर कौन सा पाया जाता है, लेफ्ट कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है। ये होता क्या है, तो लेफ्ट जो एरोटा निकलती है अपने वेंट्रिकल से हाई प्रेशर के साथ में, ठीक है ना, यहाँ से ये जो निकलती है इसके अंदर से, यहाँ ये वाली एरोटा, ये एरोटा जो है ऊपर जाके क्या होती है, डिवाइड होती है इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या बनाती है, लेफ्ट एरोटिको सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है। ये पाया जाता है अपने अंदर, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। एक अपन बात करें अगर दोनों साइड की बात करें कि लेफ्ट और राइट किस में पाया जाता है, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको राइट एंड लेफ्ट, ये लिख लेना आप, है ना। राइट एंड लेफ्ट आगे लगा देता हूँ, CSA किस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों किस में पाए जाते हैं, तो जो एम्फीबिया है, ठीक है ना, देखेंगे अपन यहाँ पे, हाँ दोनों जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं भाई, एक तो रेप्टिलिया लगा लेना,
हाँ रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स में पाया जाता है और एम्फीबिया में पाया जाता है। एंड एम्फीबिया ये लगा लेना, नोट्स में ऐड कर लेना आप लोग। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर दोनों पाए जाते हैं लेफ्ट और राइट कॉर्टिको सिस्टेमिक आर्क। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड की। बर्ड जो है पर्टिकुलर पक्षी जो हैं बर्ड्स में केवल कौन सा पाया जाता है एडल्ट के अंदर? ओनली राइट CSA पाया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। जबकि मेमल्स में अगर आप बात करोगे, ह्यूमन की बात करोगे अपन, तो अपने अंदर कौन सा पाया जाता है? ठीक है ना, एडल्ट मेमल्स में कौन सा पाया जाता है? केवल एडल्ट मेमल्स में कौन सा पाया जाता है? तो लेफ्ट, जो अपन लिखा ही है अभी। ठीक है ना, मेमल्स में नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए तो लेफ्ट पाया जाता है। बर्ड्स एडल्ट में पूछा जाए तो केवल राइट पाया जाता है। जबकि रेप्टिलिया और एम्फीबिया में पूछा जाए तो दोनों पाए जाते हैं वहां पर। ये आपको याद रखना है। आगे आप देखोगे आरबीसी कैसे होती है भाई। अपने अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अपनी आरबीसी की आकृति कई बार पूछी जाती है। मेमल्स में आरबीसी की आकृति जो होती है बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव का मतलब होता है कि बीच में से दबी हुई स्ट्रक्चर हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये आरबीसी की स्ट्रक्चर होती है बाइकॉनकेव। ठीक है ना, जबकि अपवाद अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मेमल्स में, लेकिन ऊंट और लेमा के अंदर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किडनी में रिनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। रिनल पोर्टल सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आ चुका भी एक बार। अपनी जो किडनी होती है उसमें रिनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। जबकि किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फिशेस में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है और बर्ड्स में पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है ना, अपने अंदर कौन सा पाया जाता है? अपने अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। मेमल्स में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है किडनी के अंदर, जबकि रेनल पोर्टल सिस्टम है वो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और बर्ड्स तक पाया जाता है। तो आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। साउंड बॉक्स पाया जाता है, लेरिंग्स पाया जाता है, सभी अपने को पता है। ट्रू वोकल बॉक्स पाया जाता है। श्वसन के लिए एक जोड़ी लंग्स तथा लंग्स और किस में पाए जाते हैं? ये प्लूरल कैविटीज के अंदर स्थिर रहते हैं। आगे देखो, ब्रेन सुविकसित होता है तथा ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े रहते हैं। कपाल यहाँ पर कह सकते हो आप डाइकोंडाइलिक, मतलब दो कपाल पार्ट में डिवाइड रहता है। इसमें दो कपाल ओसिपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। निचला अपना जो जबड़ा होता है वो कैसा होता है? मूवमेंट करने वाला होता है। ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला मूवमेंट नहीं करता है, नीचे वाला करता है। तो यहाँ पर केवल डेंट्री नामक अस्थि द्वारा निर्मित होता है। और प्री मैग्जिला और प्लेटिन बोन्स द्वारा जो तालु है या प्लेट्स है वो बनता है। आगे देखो, नेक के अंदर 7 जोड़ी, 7 क्या पाई जाती है? सर्विकल वर्टिब्री पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7 पाई जाती है। छोटी छोटी हड्डियों का जोड़ होता है। ब्रेन में 4 ऑप्टिकल लोब्स पाए जाते हैं और कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा कहते हैं। इनमें 12 जोड़ी जो है वो क्या पाई जाती है? कपाली तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व पाई जाती है। ह्यूमन के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 12 जोड़ी। इनर ईयर के अंदर कुंडलित एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार की कोकिलिया जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की, उसे क्या कहते हैं? कोकिलिया कहा जाता है। ठीक है ना। मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। यूरियोटेलिक होती है, यूरिया को अपन त्यागते हैं, तो यूरिया को त्यागते हैं। एग जो होता है अपना वो कैसा होता है मेमल्स का? एलेसिथल। इनके अंदर योग की मात्रा नहीं पाई जाती है, एलेसिथल प्रकार के होते हैं। जबकि प्रोटोथीरिया जो शब्द है पर्टिकुलर, प्रोटोथीरिया के अंदर कैसा होता है भाई? पॉलीलेसिथल पाया जाता है। पॉलीलेसिथल प्रोटोथीरिया के जो सदस्य हैं उनके अंदर अंडे के अंदर पित्त की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रोटोथीरिया की बात जब आप करते हो, प्रोटोथीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोएका पाया जाता है। क्लोएका शब्द मैंने कहा आपको कि ऐसा कोई भी छिद्र है ना, ऐसा छिद्र जिसके अंदर एनस, प्रजनन
और मूत्र के लिए एक ही छिद्र खुलता हो किसी जीव के अंदर, तो प्रोटोथीरिया के अंदर क्या खुलता है, एक ही छिद्र खुलता है, इसे क्या कहते हैं, क्लोएका कहा जाता है। स्पर्म एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो अपन जानते हैं, हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम जाना जाता है। क्लीवेज किस प्रकार का होता है मेमल्स के अंदर, तो आप कहोगे होलोब्लास्टिक इक्वल, कैसा होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज पाया जाता है, समान होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कल भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता भी होगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चारों पाई जाती है, कॉरियोन पाई जाती है, एमनियोन पाया जाता है और एलेंटाइस पाया जाता है, जबकि योग सैक है वो बहुत छोटा पाया जाता है। एम्ब्रियो तथा यूट्रस के बीच में प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्रकार से मेमल्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता है, क्योंकि आगे अपना जो सदस्य है वो कौन सा आ गया, फ्रॉग आ गया। तो इस प्रकार से अपना जो मेमल्स का पूरा पोर्शन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। और मेमल्स में जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई है वो सभी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी बुक के अंदर ऐड कर लेना, ऊपर नीचे कहीं भी, ताकि वो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद हो और एग्जाम में हमेशा वो भी पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो, ज़रूर अपना रेस्पॉन्स देके जाइए आप लोग और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।